तालियों के भूखे होते तो एक बार तालियां, प्लीज तालियां, एक बार तालियां। जो पीछे खड़े होके सुन रहे हैं, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है खूबसूरत चीजों और देखने का। आप आकर बैठ सकते हैं यहां पर। देखिए, कभी मुशायरों की महफिलें सिर्फ शहरों के मंचों तक सीमित होती थी, लेकिन आज एक शेर लिखा जाता है और देखते ही देखते दुनिया के हजारों दिलों तक वो पहुंच जाता है। हिज्र की रात है और आंख में आंसू भी नहीं। हमारी मंच पर बैठे हैं जो तमाम मेहमान, उन्हीं में से किसी का लिखा गया कि हिज्र की रात है और आंखों में एक भी आंसू नहीं। ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती है। सबसे पहले जिस शायर को मैं दावत कराम दे रही हूं, उसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि जिसकी पहचान गजल है और गजल की पहचान है जनाबे स्माइल राज। एक बार जोरदार तालियां स्माइल जी के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शक जो वेट कर रहे हैं मेरे भरोसे कहने पे, अपनी रचना कुछ सुनाइए। एक बहुत ही खास सवाल है, फिर मैं वो आपसे लूंगी। सबसे पहले एनडीटीवी का शुक्रिया कि उसने ये मौका फराहम किया। मैं अपने सामीन के लिए ये कहना चाहूँगा कि अपने अपने पसंदीदा दर्द चुनो, आओ यारो करीब आओ शेर सुनो। क्या बात है। एक मतला और कुछ शेर मुलाहिजा करें कि मतला सुनिएगा कि तो क्या हमारी तबाही में तेरा हाथ नहीं, तो क्या हमारी तबाही में तेरा हाथ नहीं, नहीं तो ठीक है भी तो कोई बात नहीं। क्या बात है। नहीं तो ठीक है भी तो कोई बात नहीं, अगरचे देखो तो एक दूसरे के साथ हैं हम, अगरचे सोचो तो कोई किसी के साथ नहीं। क्या बात है, तालियां बजाते रहिए। देखो तो एक दूसरे के साथ हैं हम, अगरचे सोचो तो कोई किसी के साथ नहीं। एक मतलब और एक शेर ये सुने कि हर एक शख्स जहां इंतकाम ले रहा था, इंतकाम कहते हैं बदला, बदला लेने को। हर एक शख्स जहां इंतकाम ले रहा था, वहां मैं सब्रो तहम्मुल से काम ले रहा था। दीवानगी का सबब पूछा जा रहा था मेरी, मैं चुप था और हुजूम उसका नाम ले रहा था। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। वो जिनका सोच के शहजादे खौफ खा रहे थे, ये शेर सुनिएगा, वो जिनका सोच के शहजादे खौफ खा रहे थे, वो फैसले तो तुम्हारा गुलाम ले रहा था, वो फैसले तो तुम्हारा गुलाम ले रहा था। ये दिल पे एक जख्म है जो तेरे हाथ का, जुबैर भाई, ये दिल पे एक जख्म है जो तेरे हाथ का, ये दाग ही चराग है मेरी हयात का, ये दाग ही चराग है मेरी हयात का। और खुश हूं किसी के साथ उसे खुश देख के, मगर कोई खुश हूं किसी के साथ उसे खुश देख के, मगर कोई यकीन करता नहीं मेरी बात का। क्या बात है, क्या बात है। कोई यकीन करता नहीं मेरी बात का, बात करता नहीं है कोई भी, क्या अजियत है साफ गोई भी। बात करता नहीं है कोई भी, ये अलमिया है हमारा। बात करता नहीं है कोई भी, क्या अजियत है साफ गोई भी। वो कि खुश भी नहीं थी मेरे साथ और बिछड़ी तो खूब रोई भी। क्या बात है। वो कि खुश भी नहीं थी मेरे साथ और बिछड़ी तो खूब रोई भी, और बिछड़ी तो खूब रोई भी। दर्द ऐसा नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ज़ब्त ऐसा कि हम आवाज़ नहीं कर सकते। बात तो तब थी कि तू छोड़ के जाता ही नहीं, बात तो तब थी कि तू छोड़ के जाता ही नहीं। अब तेरे मिलने पे हम नाज नहीं कर सकते,
अब तेरे मिलने पे हम नाज नहीं कर सकते, है मोहब्बत। दिल्ली में असल में जब भी मैं आता हूं तो मेरा जी चाहता है कि मैं वही शेर सुनाऊं जिनमें मोहब्बत का एहसास ज़्यादा है मोहब्बत तो तकाज़ाए मोहब्बत समझो। दिल्ली वालों, इतनी खामोशी से शेर नहीं सुने जाते हैं। है मोहब्बत तो तकाज़ाए मोहब्बत समझो, एक लम्हे के तगाफुल को भी कम मत समझो। क्या बात है। एक लम्हे के तगाफुल को भी कम मत समझो। वो अगर आंख मिला ले तो इनायत उसकी, वो अगर होंठ हिला दे तो गनीमत समझो। हाय 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 हाय। वो अगर आंख मिला ले तो इनायत उसकी, वो अगर होंठ हिला दे तो गनीमत समझो। जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम, जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम, कि एक दूजे के रास्ते में आ गए थे हम। हाय हाय, दुनिया बहुत छोटी है। कि एक दूजे के रास्ते में आ गए थे हम, जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम। हाय हाय हाय। एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम। पड़ी है रात कोई गम शनास भी नहीं है, शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात पड़ी है रात कोई गम शनास भी नहीं है, शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है। यहाँ तो लड़कियाँ अच्छा सा घर भी चाहती हैं, हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं है। यहाँ तो लड़कियाँ अच्छा सा घर भी चाहती हैं, हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं है। बात अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे, अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे, कि आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे, कि आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे। तुझे दिलाना है एहसास अपने इस दुख का, तू कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है मुझे, तू कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है मुझे। एक गज़ल के कुछ शेर ये सुने कि ज़िंदगी तूने सलूक ऐसे किए साथ मेरे, ज़िंदगी तूने सलूक ऐसे किए साथ मेरे, वो तो अच्छा है कि बांधे हुए हैं हाथ मेरे। और मैं विरासत में मिला था मेरे नाकदरों को, मैं विरासत में मिला था मेरे नाकदरों को, यानी मुमकिन नहीं मिल पाए निशानात मेरे, यानी मुमकिन नहीं मिल पाए निशानात मेरे। और मुझको सुनिए नज़रअंदाज न कीजिए साहब, मुझको सुनिए नज़रअंदाज न कीजिए साहब, मेरे हालात से अच्छे हैं ख्यालात मेरे, मेरे हालात से अच्छे हैं ख्यालात मेरे। एक मतलब शेर ये सुने कि तेरे सताए हुए लोग ज़र्फ वाले हैं, तेरे सताए हुए लोग ज़र्फ वाले हैं, हजार शिकवे हैं लेकिन लबों पे ताले हैं, हजार शिकवे हैं लेकिन लबों पे ताले हैं। दरअसल मैंने मशक्क़त नहीं मोहब्बत की, हथेलियों पे नहीं मेरे दिल पे छाले हैं। दरअसल मैंने मशक्क़त नहीं मोहब्बत की, हथेलियों पे नहीं मेरे दिल पे छाले हैं, हथेलियों पे नहीं मेरे दिल पे छाले हैं। ज़िंदगी बाइसे उम्मीद भी है, ज़िंदगी उम्मीद की वजह भी है, ज़िंदगी बाइसे उम्मीद भी रुसवाई भी, उसकी दहलीज तलक ले गई भी लाई भी, और उसे तो देखते ही डगमगा जाते हैं कदम, और फिर उस पे वो ले लेती है अंगड़ाई भी। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो उसे जाए। तो देखते ही डगमगा जाते हैं कदम, जी,
और फिर उस पे वो ले लेती है अंगड़ाई भी। गर मेरी समत ही वो तुंद खिराम आता है। तुंद खिराम कहते हैं तेज रफ्तार को। गर मेरी समत ही, गर मेरी ओर ही वो तुंद खिराम आता है, उससे कहना कि वहीं ठहरे गुलाम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो अपने शब्दों में इस्माइल जी बयां किया है, जो आजकल का इश्क होता है और कैसे उसमें इंतजार की अपनी एक खूबसूरती होती है, वो आपने बयां किया है। आई एम श्योर कि जो लोग हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, बड़ी तादाद में युवाओं को मैं देख पा रही हूँ और वो रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अगर आप रिलेट कर पाए तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मतलब आप सभी के जीवन में दुख है, इसीलिए आप बैठे हैं, क्योंकि शायरी अक्सर वही सुनने आते हैं लोग। देखिए, पहले प्रेम पत्र लिखे जाते थे और अब लोग छोटे छोटे कैप्शंस में इजहार करते हैं प्रेम का। क्या आपको लगता है कि मोहब्बत की जो भाषा है वो बदल गई है, और इसीलिए हमारे बीच युवा कवियों को हमने बुलाया है और एक छोटी सी कोशिश की है ये समझने के लिए कि इसकी गहराई क्या खत्म हुई है या सोशल मीडिया के जरिए एक अलग पहचान भी मिली है। इसी के बदलते दौर पर एक छोटी सी पंक्ति मैं भी अर्ज करना चाहूंगी कि अब किताबों के पन्नों से निकलकर लफ्ज मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। मोहब्बत के खत कम तो हुए क्या, शेर अब इंस्टाग्राम पर छा गए हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोग इंस्टाग्राम पर डीएम करते होंगे अपनी पसंदीदा स्त्री को। देखिए, अब रुक करेंगे अब आज की नई पीढ़ी के उस शायरा और उस कवि का जिनकी कलम ने सोशल मीडिया को एक नई साहित्यिक पहचान दी है, एक खूबसूरत पहचान। उन्हीं का शेर है कि हमारी जिंदगी कब हमारी है, हमारा बागबा इसका मदारी है, और बना के चंद रुपयों के लिफाफे से कहा कि आज से लड़की हमारी तुम्हारी है। जोरदार तालियों के साथ कीर्ति जी, आप भी सुना दीजिए जो मैंने चंद लाइनें गुस्ताखी की हैं, आप इसे पूरा कर दीजिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एनडीटीवी का मुझे ये मौका देने के लिए, और नमस्कार आदाब सभी को। चलिए मैं थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करती हूँ। तो शेर है कि हमारी ज़िंदगी ये कब हमारी है, हमारी ज़िंदगी ये कब हमारी है, हमारा बागबां इसका मदारी है, बनाकर चंद रुपयों के लिफाफे से, बनाकर चंद रुपयों के लिफाफे से कहा कि आज से लड़की तुम्हारी है। क्या बात है। कहा कि आज से लड़की तुम्हारी है। बहुत शुक्रिया। और कुछ रचना आप अपनी सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं सुना देती हूँ। एक सुने गज़ल के पेड़ हमें बस फल ही थोड़ी, छाँव की भी तो चाहत थी। पेड़ हमें बस फल ही थोड़ी, छाँव की भी तो चाहत थी, पापा गले लगा लें इतनी मासूमों की हसरत थी। शेर सुने कि फिर एक नौजवान का शव पंखे से लटका पाया गया, फिर एक नौजवान का शव पंखे से लटका पाया गया, और अचंभा इसका है उस घर में अंधी दौलत थी। क्या बात है, क्या बात है। तालियां बजाते रहिए। देखिए, आप ही के लिए मेहमान दूर से आए, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शेर बतौर खास सुने वरुण भाई कि उसको कोई एक था चुनना जहर या फिर तेजाब में से, उसको कोई एक था चुनना जहर या फिर तेजाब में से, एक किसी की जिद थी वो और एक किसी की इज्जत थी। क्या बात है। एक किसी की जिद थी वो और एक किसी की इज्जत थी। मतलब शेर सुने कि हमेशा वो नहीं होता जो होना चाहिए था दोस्त, हमेशा वो नहीं होता जो होना चाहिए था दोस्त, हमें बस हल मगर उसको तमाशा चाहिए था दोस्त। क्या बात है, क्या बात है। वो लड़ता था बदल जाओ, बदलने पर लगा लड़ने। हाँ। वो लड़ता था बदल जाओ, बदलने पर लगा लड़ने, बदल कर घर उसे आंगन पुराना चाहिए था दोस्त, बदल कर घर उसे आंगन पुराना चाहिए था दोस्त। एक ये गज़ल देखें कि ये लिखी गई थी, इसकी थोड़ी मैं आपको भूमिका बता देती हूँ कि ये सबसे चर्चित गज़ल भी है। और हमारे आज भी समाज में ऐसा होता है रंजना जी के माँ बाप लड़की के पैदा होते ही उसका दहेज तो इकट्ठा करने लग जाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई पर, उनकी शिक्षा पर, उनको सक्षम बनाने पर खर्च करने से आज भी कतराते हैं। कुछ मेट्रो सिटीज़ को अगर हम छोड़ दें
तो उसके अलावा ये हाल हर जगह है। तो उसके गिर्द ये गज़ल गढ़ी गई है। एक बेटी है, अपने पिता से वो शिकायत कर रही है, कह रही है कि अगर दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम भी बनाते तो, अगर दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम भी बनाते तो मुझे जलना नहीं पड़ता, किताबें ना जलाते तो। क्या बात है, क्या बात है, उम्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर सुने कि कलेक्टर जो खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के। रोहित भाई, खरीदा वर्ड जानबूझकर इसमें डाला गया है ताकि चुभे ये बात। कलेक्टर जो खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के, वो बन तो मैं भी सकती थी, मुझे आगे पढ़ाते तो। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इस पर। बहुत ही खूबसूरत लाइनें ये हैं। बहुत शुक्रिया। वो बन तो मैं भी सकती थी, मुझे आगे पढ़ाते तो। मैं अपनी झोंपड़ी की ही सही पर मालकिन होती, मैं अपनी झोंपड़ी की ही सही पर मालकिन होती, किसी कोठी के आंगन में नहीं दफना के आते तो। आखिरी शेर देखें कि सुना है बेटियां आंगन की चिड़िया होती हैं बाबा, सुना है बेटियां आंगन की चिड़िया होती हैं बाबा, मुझे खूंटे से क्यों बांधा, मुझे उड़ना सिखाते तो। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही खूबसूरत कीर्ति जी। और इसी पे कहा गया है कि मैं भी उड़ना चाहती हूँ आसमान, एक पंख मुझे लगाकर तो देखो। उम्मीद हर लड़की के यही होते हैं। आई एम श्योर जितने भी पेरेंट्स, माता पिता यहाँ बैठे होंगे, पूछिएगा अपने घर में जाकर बच्चियों से कि उन्हें क्या सपने वो देख रही हैं और ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं, क्योंकि कविताओं के ज़रिए हम बहुत कुछ लिखते हैं और समाज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। सत्र में आगे बढ़ेंगे और एक शेर है कि जब से एक मंज़र खोया है, हर मंज़र खोया खोया है। जब से एक मंज़र खोया है, हर मंज़र खोया खोया है। देखो मुझे गौर से देखो, देखो मुझे गौर से देखो, तुमने क्या खोया है। खूबसूरत और खूबसूरत ख्याल के इस सूरत गद को हम ज़ुबैर अली ताबिश कहते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। ज़ुबैर साहब, आपकी रचना। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं वो 4 पंक्तियाँ सुना दूं जिसका हुक्म मुझे साहिल ने दिया था कि बंसी सब सुर त्यागे है, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। बहुत शुक्रिया। अब मैं वो कुछ शेर सुना दूं जो मैं सुनाना चाहता था कि आवाज मेरी सुन के भी ठहरा नहीं था वो, आवाज मेरी सुन के भी ठहरा नहीं था वो। क्या हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था वो। आवाज मेरी सुन के भी ठहरा नहीं था वो। क्या हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था वो। कहता था छोड़ जाएगा और छोड़ भी गया, कहता था छोड़ जाएगा और छोड़ भी गया। उसमें 1000 ऐब थे, झूठा नहीं था वो। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब एक शेर सुने कि जीत और हार की बातों से मुझे क्या लेना, जीत और हार की बातों से मुझे क्या लेना। बस मेरा काम था इस खेल में हिस्सा लेना। जीत और हार की बातों से मुझे क्या लेना, बस मेरा काम था इस खेल में हिस्सा लेना। मेरे बेटे ये गरीबी ही मेरी कातिल है, मेरे बेटे ये गरीबी ही मेरी कातिल है। तू बड़ा होके तेरे बाप का बदला लेना। जोरदार तालियां हो जाए। ये आप सभी के लिए है जो यहाँ बाहर पढ़ने आते हैं बच्चे, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में बहुत महंगाई है। आपके माता पिता बहुत मेहनत करके आपको यहाँ पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते हैं। हम भी यहाँ आए थे,
यू शुड ऑलवेज मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आपको गर्व होना चाहिए और बहुत खूबसूरती से आपने अपने माध्यम से ये दर्शकों तक पहुंचाया है। वो लिखा है कि अपनी आंखों में भरकर ले जाने हैं मुझको, अपनी आंखों में भरकर ले जाने हैं मुझको, उसके आंसू काम में लाने हैं मुझको। देखो कोई हम वैशी नहीं हैं, दीवाने हैं, तुमसे बटन खुलवाने नहीं लगवाने हैं। जोरदार तालियां हो जाए इन्हीं लाइनों के लिए वरुण आनंद जी। मतलब बहुत हास्य में ये लिखा है, लेकिन बहुत गंभीर बात आपने कह दी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक्चुअली जिनके लिए लिखा है उनके कॉम्प्लीमेंट मुझे आते रहते हैं। बहुत सारों के लिए लिखा है। हाँ, लड़कियों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लड़कियों को, औरतों को ये शेर अच्छा लगता है अपने लिए, उन्होंने मुझे बहुत नवाजा है, बहुत तारीफ़ की है इस शेर के लिए। और कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, उन्होंने मुझे ट्रोल भी किया है इस शेर के लिए। तो आप कह दोनों सकते हैं कि बातें वो पुरुष प्रजाति है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं फिर से ये शेर 4 पंक्तियां सुना देता हूँ। आपने थोड़ा इधर उधर कर दिया ऐसे। वो है कि अपनी आंखों में भरकर ले जाने हैं मुझको, उसके आंसू काम में लाने हैं। क्या बात है। अपनी आंखों में भरकर ले जाने हैं मुझको, उसके आंसू काम में लाने हैं। देखो हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, देखो हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, तुमसे बटन खुलवाने नहीं लगवाने हैं। और हम तुम एक दूजे की सीढ़ी हैं जाना, हम तुम एक दूजे की सीढ़ी हैं जाना, बाकी दुनिया तो सांपों के खाने हैं। क्या बात है। बाकी दुनिया तो सांपों के खाने हैं। और पाकीज़ा लफ्ज़ आता है जिसके मानी होते हैं पवित्र। शेर सुनिएगा कि बाकी दुनिया तो सांपों के खाने हैं, पाकीज़ा चीज़ों को पाकीज़ा लिखो, पाकीज़ा चीज़ों को पाकीज़ा लिखो, मत लिखो उसकी आंखें में खाने हैं। क्या मत बात है, क्या लिखो बात है। उसकी आंखें में खाने हैं। मैं 1-2 शेर नए भी सुना देता हूँ जो बहुत कम सुने गए हैं या मैंने ही कम सुनाए हैं। सुनिएगा कि भले ना जल्द हो ताखीर से मोहब्बत हो। ताखीर कहते हैं देर से, देर। भले ना जल्द हो ताखीर से मोहब्बत हो, मगर जो हो तो किसी हीर से मोहब्बत हो, मगर जो हो तो किसी हीर से मोहब्बत हो। किसी कमान की नजरें हो मेरे सीने पर, किसी कमान की नजरें हो मेरे सीने पर, मेरे भी दिल को किसी तीर से मोहब्बत हो। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां बजती रहें। तालियों में बहुत कमजोर हैं आप लोग। किसी कमान की नजरें हो मेरे सीने पर, मेरे भी दिल को किसी तीर से मोहब्बत हो। खुदा करे कि तुझे ऐब शायरी का लगे, खुदा करे कि तुझे ऐब शायरी का लगे, तेरे भी दिल को खुदा करे कि तुझे ऐब शायरी का लगे, तुझे भी मीर तकी मीर से मोहब्बत हो, तुझे भी मीर तकी मीर से मोहब्बत हो। एक गज़ल से कुछ शेर और सुन लें कि जैसी मैंने चाही थी ना वैसी इनमें खनखन नहीं। क्या बात है। जैसी मैंने चाही थी ना वैसी इनमें खनखन नहीं, जितने प्यारे हाथ हैं तेरे उतने प्यारे कंगन नहीं। क्या बात है। जितने प्यारे हाथ हैं तेरे उतने प्यारे कंगन नहीं। और जो कहना है दुनिया वालों मुझसे कहो, तनकीद करो आलोचना। जो कहना है दुनिया वालों मुझसे कहो, तनकीद करो। मेरी पगड़ी मैली कर लो लेकिन उसका दामन नहीं। क्या बात है। जोरदार तालियां बजाइए। इश्क को इतने आसान शब्दों में वरुण जी जो आप बयां कर रहे हैं, और हमारे बहुत किताबों में आपने लिखा होगा, आप सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे, मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा, आसमान तेरे लिए ले आऊंगा, सितारे ले आऊंगा। लेकिन हमारा इश्क बहुत सरल है। आप बस उसे ये कह दें कि 1 कप चाय पियोगी क्या, वो उसमें खुश हो जाती है। इस पर भी मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई, अगर आप इजाजत दें तो। अभी ताज़ा गज़ल से मैंने 4 पंक्तियां सुनाता हूँ मैं। पूरी गज़ल है लेकिन 4 पंक्तियां।
अर्ज किया है कि कहाँ रहता हूँ क्या है नाम। आपने कहा ना कि भाई शायर बोलते ज़्यादा हैं, उस पे है। कहाँ रहता हूँ क्या है नाम, खुद ही भूल जाता हूँ। कहाँ रहता हूँ क्या है नाम, खुद ही भूल जाता हूँ। ज़माना सोचता है मैं उसे पागल बनाता हूँ। क्या बात है। और शेर ये कि ज़माना सोचता है मैं उसे पागल बनाता हूँ। किसी दिन कर भी जाऊँगा जो गज़लों में कहा मैंने, किसी दिन कर भी जाऊँगा जो गज़लों में कहा मैंने। तुम्हें लगता है शायर हूँ मैं बस बातें बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां आप लोग एक बार बजा दें। देखिए, एक अच्छे प्रोग्राम की जमाने से बस कुछ ही शर्तें होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि पहली शर्त तो ये होती है जिसकी जिम्मेदारी हम निभाते हैं कि हम एक अच्छा कार्यक्रम करें। दूसरी शर्त जो होती है कि अच्छे मेहमानों को बुलाया जाए, अच्छे सुनाने वालों को बुलाया जाए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है कि अच्छे से सुना जाए, तालियों से सुना जाए, दाद से सुना जाए और वाह से सुना जाए। एक बार जोरदार तालियां रोहित जी के लिए, क्योंकि रोहित जी जब बोलना शुरू करेंगे आई एम श्योर अब तक जो वाह आपकी नहीं निकलेगी वो जरूर निकलेगी। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला एक माफी के साथ अगर मैं निवेदन में खड़ा होकर के बिल्कुल बिल्कुल प्लीज जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, बहुत सबका आभार। एक तो कि बहुत शायरी का माहौल था एकदम। मैं खुद बहुत शेर पसंद करता हूँ और बहुत अच्छा सब लोगों ने सुनाया, आपने बहुत मन से सुना। मेरे जो भी भाइयों ने सुनाया ये शादी के पहले का कोर्स था। क्या बात है। मैं जो सुनाने आया हूं वो शादी के बाद का कोर्स है। हाँ, तो आपकी तालियां हाँ बजती रहेंगी ना तो अच्छा लगेगा। देखिए, कलाकार को क्या है ना, यही याद रहता है कि उसको सुना कैसे गया था। हाँ, बाकी कुछ नहीं। देखो क्या है, क्योंकि शादी से पहले आदमी गर्मजोशी में रहता है, शादी के कुछ दिन तक मदहोशी में रहता है और फिर बचा हुआ जीवन खामोशी में रहता है। हाँ, और देखो क्या है, कंप्लेंट भी नहीं कर सकता शादीशुदा आदमी, क्योंकि शादीशुदा आदमी को स्वादिष्ट खाना और ताना दोनों खुद की पत्नी से ही मिलता है। हाँ, और देखो हमारी बहन बात कर रही थी ना वुमन एम्पावरमेंट की। देखो मैं आपको बता दूं कि हम तो मानते ही हैं कि महिला शक्तिशाली है। हम छोड़ो, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि महिला शक्तिशाली है। क्योंकि देखो ना, वैज्ञानिक ने, साइंस ने भी इंसान को जगाने के लिए ही दवा बनाई है ना। हाँ, देखो समझ गए ना आप। कोई नहीं, महिला ताकत है। महिलाओं का क्या है, महिलाओं को तो जो भी कुछ दो दोगुना करके देती है कि नहीं। हाँ, महिलाओं का मैं सम्मान इसलिए करता हूं, महिलाओं को आप जो भी कुछ दें वो ज्यादा करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं, है कि नहीं। तो इनको घर भी, ये घर को महल करके देती हैं। तो आप जो भी कुछ दें दोगुना करके देती हैं। तो यदि हम इन्हें महिलाओं को कोई छोटी मोटी तकलीफ दें तो फिर बड़ी के लिए अपने को तैयार रहना चाहिए, है कि नहीं। हाँ हाँ। अच्छा देखो, जितने भी शादीशुदा पुरुष सुन रहे हैं, एक नुस्खा देके जाना चाहता हूं। खुश रहना चाहते हो तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की, और फिर करो वही जो पत्नी कहती है। हाँ, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा स्किन केयर किया करो। देखो मैंने स्किन केयर करके देखा, स्किन केयर करके स्किन क्लीन हो या ना हो, बैंक बैलेंस जरूर क्लीन हो जाता है। और सनस्क्रीन को लेकर के जो फ्रॉड हो रहा है देश में, ऑब्जर्वेशन अच्छा लगेगा तो शायद सबकी तालियां आएंगी। सनस्क्रीन को लेकर के जो फ्रॉड हो रहा है देश में, बड़ा गजब का। मैंने खुद सनस्क्रीन की ट्यूब के पीछे लिखा हुआ देखा, उस पे लिखा था कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। जो सनस्क्रीन खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है, वो हमारे स्किन की क्या करेगी यार। हाँ, बच्चों की बात की, बहुत सारी आप सब नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए होंगे। जैसा रचना जी ने बताया कि ऑलवेज मेक योर पेरेंट्स प्राउड, है ना। हम लोग भी बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए हैं, देश दुनिया में जा रहे हैं। एक एजुकेशन सिस्टम में जो फर्क आया है, फिर मैं बहुत जल्दी से 1 मिनट में एक कविता सुना दूंगा। एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क आया आप भी महसूस करते होंगे कि जब भी मैं अपने स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो स्कूल की इमारत को देखते हुए सोचता हूं कि मुझे बनाने में ये कितना टूट गई है। और जब मैं अपने बच्चे के स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो सोचता हूं कि इसको बनाने में मैं कितना टूट गया हूं यार।
अब ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। मैं 1 मिनट में सुना करके अपना स्थान ले लूंगा। ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। पहले हम 5 स्टार होटल में रुकते थे तो हमें महंगी महंगी क्रॉकरीज में चाय दी जाती थी, अब कुल्हड़ में दी जा रही है। सुनिए कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, कवि रोहित शर्मा आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन ये कविता आपको बहुत दिन तक याद रहेगी कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो यह कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। गांव से लेकर शहर तक जो इन दिनों सबसे बड़ी समस्या चल रही है, उसको मैंने 4 पंक्तियों में कविता में ढालने की कोशिश की है कि मुसीबत भले ही कुछ दिन के लिए आती है मगर बहुत कुछ सिखा के जाती है। अब देखिए ना, पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाना, फिर स्टोव तक जाना और फिर गैस लगाना, और देश में गैस का संकट आते ही फिर लकड़ी का चूल्हा ध्यान में आना। क्या बात है। भगवान करे ये संकट दोबारा ना आए, क्योंकि इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। घर को आए। जोरदार तालियां बजाइए। अब तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए आपके लिए वो खड़े हुए हैं चेयर से। अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। घर को आए। धन्यवाद। जोरदार तालियां रोहित हाँ। जी के लिए हो जाएं। गरीबी में फटे फूटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फूटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना, और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में क्या बात फिर से पसीना बहाना। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना, और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना, और वहां खुशी खुशी मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, कॉफी शॉप में पाना, और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की सुना देता हूं कि दिल्ली के लोगों सुनो कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, डिजिटल इंडिया है आजकल, कोई याद करता है ना तो हिचकी नहीं आती, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। क्या बात है। ऑक्सीजन का जोरदार सिलेंडर तालियां होगा। रोहित बहुत जी के सारी लिए। बातें मैंने कह दी, जाते जाते फाइनल वाली 4 लाइनें और आप सबसे विदा। कसम से फाइनल वाली 4 लाइनें हैं। हाँ देखो क्या है, कवि को माइक देना आसान है ना, लेकिन फाइनल माइक वाली लेना 4 बहुत लाइनें मुश्किल है कवियों से। फाइनल वाली 4 लाइनें। बहुत सारी बातें मैंने कह दी, उद्देश्य मात्र आपको हंसाना था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इन 4 पंक्तियां फाइनल वाली, उस पर आपकी तालियां मिल जाएंगी, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा निजी मानना है यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी रक्तदान है। क्या बात है। हाँ, यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, यह भी श्रमदान है। यदि आप उतना ही ले थाली में जितना कि व्यर्थ न जाए, यह भी अन्नदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दे और वो अपने आंसू पोंछ ले, यह भी स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां एक बार रोहित जी के लिए कि कितनी गंभीर मुद्दों को अपने हाथ से लेखन के जरिए अगर समाज तक पहुंचाना है ताकि वो बुरा भी ना माने, और जो वो कर रहा है उसके लिए वो तालियां भी बजा दे। ये खूबी एक लेखक, एक कवि, एक शायर ही कर सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि लफ्ज बदल जाएं, जमाने बदल जाएं, माध्यम बदल जाएं, लेकिन जब दिल से निकलती है आवाज़ तो वो दिल को छू ही जाती है। कीर्ति जी, हमारे कार्यक्रम का एक टैगलाइन है
कि सब कुछ संभव है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि नारियों के लिए आप लिखती हैं, सशक्तिकरण बदलाव के लिए आप लिखती हैं, तो जब आप नारियों को देखती हैं तो सब संभव है, ये कहते हुए क्या मैसेज देंगी? बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ रंजना जी, सब कुछ संभव है। मैंने कहीं पढ़ा था ये कि जो भी चीज़ आप जिसकी भी कल्पना कर सकते हैं वो असल में एक रियलिटी होती है। तो जो भी चीज़ें आप अपने दिमाग में सोच रही हैं वो सच्चाई हो सकती है। और बिल्कुल आप मेहनत करते रहना चाहिए और बिल्कुल। ख्वाब देखते रहना चाहिए। एक और टैगलाइन है रोहित जी, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन हमारी ये टैगलाइन है कार्यक्रम की कि यूं ही नहीं नाम बनते कहानियों से, आपको उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो जो बहुत युवा आपको सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि यूं ही नाम नहीं बनते कहानियों से? मैं बहुत जल्दी से इसका जवाब दे दूंगा। मेहनत तो खैर सब करेंगे ही, मेहनत करना ही चाहिए, लेकिन हमेशा अपने पैशन को फॉलो करिए। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और नौकरी की एमएनसी में, उसको छोड़ करके मैंने फुल टाइम प्रोफेशन कविता सुनाना शुरू किया। हमेशा घर वाले कहते हैं कि पेट कैसे भरेगा, मैं एक ही बात कहता हूं कि पैशन फॉलो कर लो, दिल की सुन लो, तो पेट अपने आप भर जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस खूबसूरत संदेश के लिए। आप सभी का मंच पर आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।